जय श्रीमन नारायण। ए पर जे टिप्पणी हम करे जा रहल बा रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी जी के द्वारा दिहल गयल बा। अध्याय 2 सांख्योग श्लोक 18। अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनः अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। ओम। अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमनी के जौना शरीर में निवास करत बानी ओकर प्रकृति के बारे में हमनी के सिखावत रहल बाड़े। ऊ कह रहल बाड़े कि अर्जुन आत्मा अविनाशी बा और शरीर में व्याप्त बा। शरीर के माध्यम से आत्मा सब कुछ अनुभव करेला। आत्मा के भोक्ता के नाम से जानल जाला, जौन भोक्ता आ लाभार्थी होला। अविनाशी आत्मा जौन भोक्ता के नाम से जानल जाला नासवान शरीर में व्याप्त बा। ई बात साफ साफ समझ में आवेला ना अर्जुन? ता बिना कौनो शक के जा ई जंग लड़। ई भगवान श्री कृष्ण नासवान शरीर के स्वभाव के स्पष्ट करत रहले। शरीर के नाश होखे के कारण ई बा कि शरीर कुछ वस्तु के संयोजन है। जब भी कौनो वस्तु के संयोजन से कौनो इकाई बनेला ता ऊ वस्तु के संयोजन एक दिन अलग अलग हो जाई आ ऊ सत्ता नष्ट हो जाई। आत्मा के घर के दुई नाम जानल जाला, पहला शरीरम, दूसरा देह। शरीरम के मतलब होला घटल और देह के मतलब होला बढ़ल। चूँकि सब अंग एक दूसरा से जुड़ल बा आ बढ़ रहल बा, ऐसे एकरा के देह कहे जाला। देह एक हद तक बढ़ेला फिर धीरे धीरे क्रम में घटल जाला। चूँकि घटल जाला रहल ऐसे एकरा के शरीरम कहे जाला। कुछ देर बाद ई घटत घटत होके गैर मौजूद हो जाला आ पूरा तरह से नाश हो जाला। ई तन के स्वभाव है। ई देह में जीव आ जीव कौनो नाश न होके, यही से ए जीव के अविनाशी कहल जाला। जीव जौन कहे ई शरीरम के प्राप्त कर रहल बाड़े। जीव लोग आपन कर्म के फल के अनुभव करे खातिर ये शरीर के अधिकरण करत रहेला। चूँकि जीव शरीर में निवास करेला आ शरीर के माध्यम से ऊ लोग के कर्म के फल के अनुभव करेला, ऐसे जीव के अप्रमेय के नाम से जानल जाला। ई भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सिखावत रहले और कहत रहले, अर्जुन ई सब कारण बा आत्मा के नाश ना होके और शरीर के नाश होके से कौनो ना रोक सके। चूँकि ई तथ्य साफ साफ बा, ऐसे उठ के बिना कौनो संदेह के ई युद्ध लड़े जा। यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रोत्साहित करत रहले। ये श्लोक के माध्यम से हमनी के जौन संदेश आ पाठ समझे का चाहिए और का पालन करे के चाहिए उ ई बा कि हमनी के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमनी के अपना के ना बदली जा, बल्कि हमनी के जौना गाड़ी के सवारी करनी ओकरा के बदलनी जा। जब हमनी के हम कहत बानी ता हमनी के मतलब वो स्थायी या अविनाशी जीव से होकर बा जो समय के साथ शरीर बदल रहेला। अभी हमनी के ये शरीर में बानी, फिर कुछ समय बाद हमनी के एगो और ही शरीर में हो कब्जा। हमनी का कौनो शरीर आ कितना शरीर के पार बदलत हो कि हमनी का खुद जीव शाश्वत आ अविनाशी है। आई सवे रोज कम से कम एक बेर ए तथ्य के याद करे की कोशिश करी। ई तरह से हमनी के आत्मा की प्रकृति पर रोज मनन कर रहल बानी आ चिंतन कर रहल बानी। श्रीमद् भगवत गीता का पूरा सार श्री कृष्ण परमात्मा ने अध्याय 18वें के श्लोक 65 से 70 में 8 काम करे खातिर देले बाड़े। श्री कृष्ण कहले, हम ओ लोगन से प्रेम करनी जो लोग इन 8 बातन के मान तारे। हम ओ भक्तन के हर तरह से रक्षा करब। श्री कृष्ण परमात्मा के द्वारा बोलल गईल संपूर्ण भगवत गीता सुनला के बाद अर्जुन कहले, करिष्ये वचनम त्वा, जेके मतलब बा
कृष्ण मैं वही करब जौन आप कही। यही कारण बा श्री कृष्ण अर्जुन के हर तरह के सफलता आ विजय प्रदान करेले। आई परमात्मा के आपन व्रत देई कि हमनी के ये 8 गौ कर्म के पालन करी जा। ई वचन परमात्मा के देवे से बड़न कौनो पूजा तपस्या यज्ञ नहीं। हम 8 प्रण कहब जौन हमनी के करे के चाहिए। आप सब कृपया इन्हन के आपन दिमाग और दिल में सोची। श्री कृष्ण के आपन वचन देवे के ई तरीका में हमनी सबकी कल्पना करे के चाहिए कि श्री कृष्ण का चेहरा खुशी से चमकत बा और खुशी के एहसास करत बा। जय श्रीमन नारायण। यहाँ हमनी के 8 वादा बा। हमनी के पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, आपका निर्देश के मुताबिक हम हमेशा तोहार ध्यान करब और तोहार बारे में सोचब। हमनी के दूसर वादा, हे श्रीमन नारायण, आपका सलाह का अनुसार हम हमेशा आपका भक्त रहब। हमनी के तीसर वादा, हे श्रीमन नारायण, हम आपन सब काम तोहरा सेवा के रूप में और तोहरा संतुष्टि खातिर करब। हमनी के चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैस की आप माने के कहले रहलू, हमरा बहुत विश्वास बा कि हम आपके होई और हम हमेशा आपन दोनों हाथ जोड़ के आपके नमस्कार करब और आपकी पूजा करब। हमनी के पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोरा बात माम एकम शरणम ब्रज 1866 याद कहले, जहाँ आप हमरा के आपन का अर्पित करे का कहा। श्रीमन नारायण, मैं हमेशा तोहरे शरण में रहब। हमनी के छठवां वादा, हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोहरा बात माँ सुचहा 1866 याद कहले कि आप हमनी के शोक ना करे का आश्वासन दे रहे बड़े, हम अब और शोक ना करब। हमनी के सातवां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरा खातिर श्रीमद् भगवत गीता के वितरण करके हम सबके कृपा कहले और आशीर्वाद दहले बा। हम वादा करत बानी कि रोजाना कम से कम 1 श्लोक पढ़ब या सुनब। हमनी के 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आप गीता के पूरा मानवता तक ले गयलू। हम गीता में आपके दिव्य वचन के उन भक्तन तक पहुँचावे के प्रयास करब जे गीता से अपरिचित बा। हे श्रीमन नारायण, हम उई करब जौन तू करे का कहब। हम ऐसन व्यवहार करब जैसन आप चाहत बानी और हम खाली आपका खातिर काम करब। श्रीमन नारायण के रोज आपन वचन देहल कि हम ओइस करब जैस आप कहत बानी, ई अपने आप में बड़न पूजा बा। श्रीमन नारायण, करशे वचनम त्वा। श्रीमन नारायण, हम तोरे निर्देश के मुताबिक काम करब। सर्वम श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। जय श्रीमन नारायण। अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनः अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। ओम अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। ओम श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।